हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट वीना। आज का टॉपिक है डिटरमिनर्स यानी कि निर्धारक। डिटरमिनर्स एवं एडजेक्टिव एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। डिटरमिनर्स एवं एडजेक्टिव में क्या भेद है? डिटरमिनर्स एवं एडजेक्टिव के वाक्य में सही प्रयोग का ज्ञान शुद्ध अनुवाद करने के लिए आवश्यक है। बहुत से एडजेक्टिव एवं डिटरमिनर समानार्थी जैसे लगते हैं, जैसे एग्जांपल में सम एवं एनी, ईच एवं एवरी, ऑल, होल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यूअर एवं लेस, etc। लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ देता है। अतः शुद्ध अनुवाद करने के लिए न केवल हमें एडजेक्टिव डिटरमिनर्स के सही अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि किस समय किस एडजेक्टिव डिटरमिनर का प्रयोग किया जाएगा यह भी हमें पता होना चाहिए। डिटरमिनर एवं एडजेक्टिव में क्या भेद है, थोड़ा जानते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटरमिनर्स को एडजेक्टिव से अलग नहीं किया गया। डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का ही भाग है, जिसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। जैसे कि पहला है, डिटरमिनर्स के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि ए, एंड, द, सम, ऑल, मच, बोथ, होल, etc। इनमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़कर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि एडजेक्टिव के रूप में परिवर्तन संभव है। जैसे ब्लैक से ब्लैकिश बन जाता है, ब्लैकनेस बनता है, गुड से गुडनेस और फास्ट से फास्टर, फास्टेस्ट बनाया जा सकता है। डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले भी हो सकता है एवं बाद में भी हो सकता है। डिटरमिनर्स का प्रयोग यह निश्चित करता है कि इसके बाद नाउन अवश्य आएगा। और फिर है, वाक्य में डिटरमिनर्स एवं एडजेक्टिव दोनों का प्रयोग हो तो पहले डिटरमिनर, उसके बाद एडजेक्टिव और फिर नाउन आता है। एडजेक्टिव का प्रयोग डिटरमिनर्स के पहले नहीं किया जा सकता। जैसे देखते हैं, ही इज अ बॉय। अगर हम इसको लिखते हैं, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर ये नाउन के पहले प्रयोग किया गया है और यहाँ पर एडजेक्टिव डिटरमिनर के पहले नहीं है, बल्कि यहाँ पर एडजेक्टिव है जो डिटरमिनर के बाद आया है। तो इस प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आई हैव सम पेंसिल। I have some color pencil। यहाँ पर भी ये जो सम है ये नाउन के पहले आया है, लेकिन ये कलर जो एडजेक्टिव है ये हमारा सम के पहले नहीं आया, बल्कि सम के बाद आया, डिटरमिनर के बाद आया। तो इन दोनों वाक्यों में यहाँ पर ए और ये सम जो है हमारा डिटरमिनर है, और जबकि गुड और जो हमारा कलर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एडजेक्टिव जो होता है वो डिटरमिनर के बाद आता है और डिटरमिनर पहले आता है। अब आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। A word that comes before a noun and is used to show which thing is being referred to is called determiner। यानी कि डिटरमिनर निर्धारक ऐसे शब्द हैं जो नाउन से पहले आते हैं तथा प्रयोग में आने वाले संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, चंदन वांटेड टू बी एन इंजीनियर।
तो चंदन इंजीनियर बनना चाहता था। यहाँ पर ये इंजीनियर हमारा नाउन है, ये एंड जो है इसकी ओर संकेत कर रहा है। इसी तरह दिस एप्पल इज फ्रेश, दिस एप्पल ये एप्पल की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पर ये दिस एवरी प्लेयर वॉज गिवन अ प्राइज, तो यहाँ पर एवरी हमारा हो गया, ये प्लेयर पे जोर दे रहा। देयर इज नॉट मच होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके ठीक होने की आशा नहीं है। यहाँ पर मच होप, आशा ये हमारा नाउन है, यहाँ पर मच लगाया गया। तो इन सेंटेंस में एंड, एवरी, दिस, मच, ये जो है जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसकी ओर, नॉन की तरफ इशारा कर रहा है, नॉन की तरफ संकेत दे रहा है। ये नॉन को संशोधित कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। अतः ये जो शब्द है ये हमारा डिटरमिनर्स कहलाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आर्टिकल डिटरमिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, पॉजेसिव डिटरमिनर्स, न्यूमरल डिटरमिनर्स और क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। तो इस तरह 5 है, एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। पहला है आर्टिकल डिटरमिनर्स यानी कि अनुच्छेद निर्धारक। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में डिटेल में जाना। आज इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कैसे एज ए डिटरमिनर प्रयोग होता है आर्टिकल। तो ए, एन, एंड आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स और द इज नॉन एज द डेफिनेट आर्टिकल्स। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में भी ये बात को हम लोगों ने देखा और जाना। तो इसका पॉइंट है ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जिसका आरंभ कॉन्सोनेंट की ध्वनि से होता है। मतलब ए का प्रयोग उसके साथ, उस वर्ड के साथ करेंगे जिसमें कॉन्सोनेंट की ध्वनि हो, चाहे वो वर्ड भावल से शुरू हो या फिर कॉन्सोनेंट से। जैसे कि इट इज अ बुक, यहाँ पर ये जो है हमारा बी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ये काउंटेबल नाउन है, इससे पहले ए का प्रयोग किया गया। इसी तरह सी इज अ गर्ल, गर्ल ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, इससे पहले ये काउंटेबल नाउन ए का प्रयोग किया गया। बी है एंड का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जो किसी भावेल स्वर अथवा स्वर देने वाली कॉन्सोनेंट व्यंजन से प्रारंभ होता है। यानी कि एंड का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, जो भी लेटर स्वर जिस हमारा ध्वनि जो जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो अगर उसमें से स्वर की ध्वनि आती है, चाहे वो कॉन्सोनेंट से चालू हो या फिर भावेल से, तो उसके साथ हम लोग एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में है इट इज एन इंक पॉट, ये हमारा भावेल से शुरू हुआ है लेकिन ये साउंड भी ई, इंक, इंक ई का साउंड हो रहा हमारा स्वर से हो रहा, इसलिए एन का प्रयोग किया गया। इसी तरह एग्जाम्पल में इसमें सी इज ऑनरेबल वोमेन, यहाँ पर सी इज, यहाँ पर हमारा एन का प्रयोग होगा क्योंकि ये एक से चालू हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है लेकिन जो साउंड आ रहा है ऑनरेबल आ साउंड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सी इज एन ऑनरेबल वुमेन, वो एक इज्जतदार औरत है। फिर सी देखते हैं द का प्रयोग किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को निश्चितता तथा विशिष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी कि जिसको हम लोग पहले से जानते हैं या कुछ विशिष्ट हो, विशेष हो, तो उसको उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर, मतलब जो आदमी वहां पे खड़ा है वो मेरे पिताजी है, यानी कि वो जाना हुआ व्यक्ति है, वो निश्चित व्यक्ति है। तो यहाँ पर द का प्रयोग किया गया। He has lost the book I gave him yesterday,
ये भी बुक निश्चित है, जाना हुआ है, तो यहाँ पर बुक के साथ द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है द मैंगो इन आवर गार्डन आर वेरी स्वीट। यहाँ भी द का प्रयोग किया, आम निश्चित है, जाना हुआ है। ब्रिंग मी द मोबाइल लाइंग ऑन द टेबल। मोबाइल भी जाना हुआ है, किसी का मोबाइल, वो मोबाइल की बात कर रहा है जो टेबल पर रखा हुआ है। आई लाइक द एप्पल ऑफ कश्मीर। यहाँ द एप्पल, ये भी एप्पल के बारे में, हाँ भाई कश्मीर का सेब बहुत अच्छा होता है, तो जाना हुआ है वो एप्पल। तो इस सेंटेंस में द का प्रयोग किया गया है किसी निश्चित व्यक्ति, किताब के लिए, आम के लिए, मोबाइल के लिए और किसी निश्चित, ये सेब जो फल है उसके लिए प्रयोग किया गया, इसलिए ये सब क्या है, आर्टिकल डिटरमाइनर है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, यानी कि संकेतवाचक निर्धारक। संकेतवाचक निर्धारक में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव। दे डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी वस्तु का पोजीशन बताता है कि वो कहाँ पे है। पहला अभी देखते हैं, दिस दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है। दिस और दैट जब भी प्रयोग करते हैं हम लोग सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। तथा दीज और दोज ये प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग में आता है। जब कोई प्लूरल हो तब उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट, तब दीज या फिर दोज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दीज और दीज का प्रयोग निकट में जो वस्तु मौजूद हो उसके लिए करते हैं। दैट और दोज दूर में स्थित वस्तुओं की ओर इशारा करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर ये पेन है, तो ये दिस इज पेन है ना, और दीज, अगर ये मेरे पास 2-3 पेन है और ये पास में है, तो हम लोग बोलेंगे दीज आर पेन्स। तो इस प्रकार ये दिस एक के लिए और दिस वो पास के लिए, एक और पास के लिए, और जब एक से ज्यादा हो तो हम लोग इसमें प्लूरल हो गया, इसके साथ दीज का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर ये पेन दूर है, एक चीज है, सिंगुलर है, तो दैट पेन इज माइन। और जब ज्यादा पेन है और दूर में है तो दोस पेन आर माइन, मतलब ज्यादा पेन है वो मेरा। ठीक है, तो एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं। दिस इज अ नाइस बुक, यह एक अच्छी किताब है। तो एक किताब के बारे में बोला गया है यहाँ पे आ नाइस, यहाँ पे आ का प्रयोग किया गया है। दीज पेन्स आर माइन, यहाँ पर प्लूरल है जो पास में है, आर माइन। दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है। दोस चेयर आर योर, दोस चेयर मतलब वहां पर जो 2-4 चेयर हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तुम्हारा है। तो इस तरह दिस और दिस, दैट, दीज और दोस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिस, दीज, दैट, दोस ये किसके संबंध बता रहा है, बुक के साथ, पेन के साथ, चेयर के साथ और चेयर के साथ। तो इस प्रकार हमारा दिस और दैट का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर में करते हैं। और हमारा तीसरा है पॉजेसिव डिटरमाइनर, यानी कि संबंध सूचक निर्धारक। पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स indicate the relationship with an object which they belong to, like my, our, your, his, her, it, their, one आदि वर्ड पॉजेसिव डिटरमाइनर की श्रेणी में आते हैं। संबंधवाचक निर्धारक सिंगुलर नाउन तथा प्लूरल नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उनसे संबंध का बोध कराते हैं। यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन और
एडजेक्टिव दोनों होते हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बताते हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित है, जैसे कि माइन, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर, वन। इसको सेंटेंस से समझते हैं, जैसे कि दिस कार इज माइन, ये कार किसका है, मेरा है, तो ये कार, दिस कार इज योर्स, ये कार तुम्हारा है। तो यहाँ पर उपयुक्त सेंटेंस में ये जो माइन है और योर्स है, ये किससे संबंध कर रहा है, हमारा कार के साथ, तो ये पॉजेसिव डिटरमाइनर हो गया। फोर्थ है न्यूमरल डिटरमिनर्स, यानी कि संख्यावाचक निर्धारक। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डेफिनिट न्यूमरल, जैसे कि 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आदि। डेफिनिट न्यूमरल है क्योंकि इनके निश्चित संख्या का बोध है। ये सब हमारा डेफिनेट न्यूमरल है क्योंकि इससे किसी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, द सेकेंड बॉय इन द फर्स्ट रो इज माय ब्रदर। यहाँ पर डेफिनेट है कि जो दूसरा लड़का है फर्स्ट रो का, वो मेरा भाई है। यहाँ पर ये जो सेकेंड है ये डेफिनेट न्यूमरल है। फिर है इनडेफिनिट न्यूमरल, ये अनिश्चित संख्या को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि सम मतलब कोई या कुछ, मेनी मतलब बहुत, मेनिया मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब बहुत ही कम, द फ्यू मतलब वे सभी संख्याएं जो हैं। फिर आ फ्यू मतलब कुछ, ऑल मतलब सारा या सब, और सेवरल मतलब कुछ, एक या कई, या फिर कह सकते हैं अनेक। अच्छा, इसको सेंटेंस में समझते हैं। पहला देखिए, मेनी बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी बहुत सारे लड़के क्लास में उपस्थित हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताब। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, यहाँ पर द फ्यू है, मतलब जो भी मेरे पास किताब है वो मैंने पढ़ लिया। दिस इशू विल टेक सेवरल ईयर्स, मतलब ये जो मुद्दा है उसमें बहुत सारा साल लग सकता है, या फिर कह सकते हैं कुछ एक साल लग सकता है, या कई साल लग सकते हैं। इस तरह ये हमारा इंडेफिनिट नंबर है। सी है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, इसमें किसी वर्ग के प्रत्येक कार्य अथवा वस्तु का बोध होता है, जैसे एवरी मतलब सभी, ईच मतलब निश्चित संख्या में प्रत्येक के लिए, मतलब कोई ग्रुप या कुछ है तो उसमें हर एक के लिए, ये नहीं कि पूरे इंडिया वाले लोग के लिए। यहाँ पर आइदर का मतलब है दोनों में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो सेंटेंस से समझते हैं, एवरी मैन हैज टू डाई, हर एक आदमी को एक दिन मरना ही है, हर एक आदमी को मरना है। ईच स्टूडेंट गॉट वन बुक, मतलब हर एक स्टूडेंट को एक किताब मिला। आइदर ऑफ द मैन विल डू इट, मतलब दोनों में से एक काम, ये काम दोनों में से कोई एक जो इस काम को करेगा। नाइदर ऑफ द गर्ल इज इंटेलिजेंट, मतलब दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। फिफ्थ है क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स, मतलब परिमाणवाचक निर्धारक। ये किसी वस्तु का परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराते हैं। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वही होते हैं। पहला है जैसे सम मतलब होता है थोड़ा, ये क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है, नंबर नहीं बताता है। देयर इज सम वाटर इन द पॉट, मतलब घड़े में थोड़ा पानी है, पॉट में थोड़ा पानी है। ये हमारा सम जो है हमारा प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनी मतलब कोई के सेंस के लिए। इज देयर एनी पर्सन, क्या वहां पर कोई पर्सन है। तो ये जो एनी है ये हम लोग प्रयोग करते हैं नेगेटिव एवं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। फिर है नो मतलब जरा भी नहीं,
तो स्मृति हैज नो ब्रेन, स्मृति के पास दिमाग नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है मच, मच मतलब बहुत। देयर इज मच वाटर इन द रिवर, यहाँ पर मच क्वांटिटी के लिए प्रयोग हुआ है। मोर, मोर मतलब अधिक मात्रा में। विल ही गिव मी मोर मनी, क्या वो मुझे अधिक पैसा देगा, यानी कि ज्यादा मात्रा में पैसा। लेस, लेस मतलब कम, बहुत थोड़ा, अल्प मात्रा में। She gives less time to her study, वो अपने पढ़ाई में बहुत कम समय देती है, नहीं के बराबर। लिटिल मतलब थोड़ा या नहीं के बराबर। There is little hope of his success, उसके सफलता का बहुत कम चांसेस है। आ लिटिल मतलब आवश्यकता के बराबर, जितना चाहिए उतना। Will he stay here a little longer, मतलब वो थोड़ी देर वहां रुकेगा। The little मतलब थोड़ी मात्रा जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। Sudha spent the little money she had, मतलब उसके पास जो भी पैसे थे उसने खर्च कर दिए। Many, many मतलब बहुत। Many of us went to book fair, हम लोग में से बहुत लोग बुक फेयर गए, बुक मेला में गए। इस तरह हम लोगों ने डिटरमाइनर सीखा, इसका उपयोग आप भी करें सेंटेंस में। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।